Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to PMC test number 20 discussion class. Morning plus evening. Question number first क्या है? Momentum is the product of mass and velocity, mass and force, velocity and force and displacement. तो आप लोगों को पता है P is equal to mv. The correct option is mass and velocity. Number 2. Momentum of a particle change when. तो कब चेंज होता है पार्टिकल? देखो आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ठीक है, एक केस तो ये है कि मोमेंटम जो है चेंज होगा जब एनर्जी चेंज होता है। दूसरा जो है आप लोगों ने अभी पढ़ लिया P इज इक्वल टू mv. जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंज व्हेन काइनेटिक एनर्जी चेंज, ऑप्शन में ये होगा, या वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, अगर बोथ ऑप्शन है तो ये दोनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ कार ड्यू टू, टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है इस तरह के एक टर्न लेता है, ये कौन सा इफेक्ट है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। और दूसरा जो है वो फ्रैक्शनल भी है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स भी टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑप्शन मौजूद है तो फिर ये क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? वो है द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन मास इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो, बोथ आर जीरो या नन ऑफ अबव। देखो काइनेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। जब मास जीरो है काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब दोनों जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। एक इसमें एक भी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये ऑलवेज क्या होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है बेटा। क्रस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म इन विच वेव? तो आप लोगों को पता है एक वेव है ट्रांसवर्स जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होते हैं, बन जाते हैं, और एक है लॉन्गिट्यूडल जिसमें कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन बनते हैं। ठीक है, नाउ डॉपलर इफेक्ट इज व्हाट? चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, चेंज इन साउंड बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, बोथ ऑफ अबव नन ऑफ। देखो डॉपलर इफेक्ट जो है वो अपरेंट चेंज लाते हैं किस चीज में? फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाते हैं। ड्यू टू व्हाट? मोशन ऑफ सोर्स या मोशन ऑफ लिसनर, या दोनों के मोशन से। ठीक है, तो हम क्या आंसर देंगे यहाँ पे कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी लाते हैं बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, या इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज होगा, वो आप लोगों को पता है किस तरह होते हैं, फार्मूले आप लोगों को याद है। ठीक है, bridge rectifier is used more than full wave rectifier because of perform no less secondary voltage, no center tape transformer required, power loss is minimum या none of above। bridge wave rectifier जो है वो यूज होते हैं instead of full wave rectifier because it have no center tape transformer। इसमें center tape transformer नहीं होते। किस चीज में? bridge wave rectifier में। इसमें 4 डायोड्स लगी हुई हैं। ठीक है, अर्थ कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 24 आवर्स। ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन जो है, जो स्पेन रिवोल्यूशन है, देखो अब देखो अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। अर्थ कंप्लीट करते हैं एक रिवोल्यूशन 24 आवर में, 6th मंथ में या 12th मंथ में या नन ऑफ अबव। देखो रिवोल्यूशन हम कहते हैं कि ये एक रिवोल्यूशन की, और एक है स्पिन मोशन। तो यहाँ पे स्पिनिंग के बारे में नहीं कहा गया है। अगर स्पिन का वर्ड यूज होता तो फिर हम 24 आवर को टेक करते हैं, लेकिन एक रिवोल्यूशन के बारे में कहता है तो वो क्या होंगे? 12th मंथ में ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जनरल आए हैं तो इस वजह से हम 12th मंथ को टेक करते हैं बेटा। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट डिवाइड बाई मास, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाई मास, या स्पेसिफिक हीट माइनस मास, या नन ऑफ अबव। देखो आप लोगों ने पढ़ा है, मैं यहाँ पे कराता हूँ क्योंकि ये जगह खाली है। स्पेसिफिक हीट बराबर है मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू डिवाइड बाई m डेल्टा t, और जो हीट कैपेसिटी है ये डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई m के है।
तो स्पेसिफिक हीट या इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आ जाए क्या स्पेसिफिक हीट आ जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, सो एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी बनेगा। स्पेसिफिक हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर ये बराबर, सॉरी, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय टेम्परेचर ये बराबर होगा स्पेसिफिक हीट के बराबर होगा। इज इट क्लियर कि नहीं? अब ये देखें, ये सी है, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा कहाँ पर लिखूँ, इसी को, सी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे मैंने हीट कैपेसिटी जो मैंने एल से डिनोट किया, सो ये बराबर होगा सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है नहीं है, तो लिहाजा हम टेक करेंगे किस चीज़ को, नन ऑफ अबव को टेक करेंगे कि इसमें नन ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज, तो स्टेप डाउन में क्या होता है? स्टेप डाउन में असल में जो हम चाहते हैं वो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज, सॉरी कम होनी चाहिए। जब वहाँ पे यहाँ पे Vs कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे Vp ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम। तो लिहाजा यहाँ पे क्या कहेंगे, लेस, क्योंकि पावर क्या है, कांस्टेंट, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बेटा। नेक्स्ट MCQ क्या है, वो है ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म वोल्टेज करंट बोथ ऑफ देम या नन ऑफ अबव। तो ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफॉर्म करता है वो क्या करता है, वोल्टेज को या तो स्पीड स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है इसको। ठीक है। नाउ AC जनरेटर इज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, इंडक्टर, नन ऑफ अबव। AC जनरेटर जो है ये काम करता है कि तो AC जनरेटर में क्या है, वो तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ट्रांसफार्मर जो है वो तो पोटेंशियल को अप करता है या डाउन करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, तो ये तो नहीं हो सकता। कैपेसिटर, इंडक्टर ये स्टोरेजिंग ऑफ एनर्जी है, तो ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। इसके बाद जो है वो है इंटरफेरेंस फिनोमेना। इंटरफेरेंस फिनोमेना, एनर्जी इज लॉस्ट, गेन, कंजर्व, डिस्ट्रीब्यूट। देखो इंटरफेरेंस में न एनर्जी लॉस होते हैं न एनर्जी गेन होते हैं। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, कंजर्व होगा एंड रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। नाउ वाटर वेव्स, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वाटर वेव्स ऑलरेडी मैंने इस बुक से, फॉर एग्जांपल देखो, जिसने ये बुक कंप्लीट देखा है, जो आप लोगों को नजर आ रही है पिक्चर्स में, ठीक है, फिजिक्स 5000 प्लस प्रैक्टिस MCQs, तो इसके फिजिक्स में 56/56 होंगी, क्योंकि जितनी भी MCQs मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम है। अब मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर या कोई और चीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाटर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नन ऑफ अबव। ठीक है, इससे जितनी भी MCQs है, फॉर एग्जांपल मैं क्या बताऊँ इसको, कल मैंने जो MCQ डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे तकरीबन 10+ MCQs ऐसे थे कि वो ऑलरेडी मेरे बुक में मौजूद है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में अपने बुक के जितने भी MCQs आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये MCQs है, ये MCQs है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके पास ये बुक है बेटा और टाइम भी है आप लोगों के पास, जिसका टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो इस बुक को फॉलो करें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी को इसको कवर करें, हर एक MCQ को कवर करें, क्योंकि हर एक टॉपिक पे अच्छे अच्छे MCQs लिखे हुए। ठीक है, तो इसमें एक MCQ ये भी है, वाटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये असल में कौन सा है, ट्रांसफर्स इन नेचर है। सरफेस ऑफ वाटर पे जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर्स है। जनरली अगर आगे आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर्स करेंगे। ठीक है। नाउ विच हैव ग्रेटर मास, अल्फा, गैमा, प्रोटॉन। तो ग्रेटर मास किसका है, अल्फा का है, क्योंकि ये क्या है, हीलियम है। ठीक है। फोटॉन हैव मास लेस देन प्रोटॉन, ग्रेटर देन प्रोटॉन, इक्वल टू या जीरो मास। फोटॉन का मास जो है वो लेस है। ऑलरेडी जब मैं ये डिस्कस कर रहा था क्वार्क्स का जो लेक्चर है आप लोग देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में,
ठीक है। तो अब वहाँ पे देखें तो मैंने मास ऑफ फोटान जो है वो बताए कि मास ऑफ फोटान जो है वो कितना है, ठीक है। लेकिन लेस है, जब ये मोशन में हो तो फिर क्या होगा, इसका जो रेस्ट मास है तो वो फिर 0 बन जाता है, ठीक है। तो मास ऑफ फोटान क्या है, वो लेस देन है किस चीज़ से, प्रोटॉन से। नाउ नंबर ऑफ टोटल क्वार्क्स ये कितने हैं, 6 ऑलरेडी इस पर मैंने लेक्चर अपलोड किया है कौन कौन से। नंबर ऑफ क्वार्क्स एंड प्रोटॉन वो है 3, अप एंड डाउन से बना हुआ है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। RT इज इक्वल टू R1 R2 R3 अप टू स्वान, ये कौन सा सीरीज़ है, ये कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, ठीक है, जिसमें V क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, इसकी जगह IR और दिस। तो RT जो है वो जब इसके कम्बिनेशन के बजाय समेशन ऑफ RI, ठीक है, तो वो कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। वेव्स प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजन, वो कौन सा है, ये जाहिरी बात है शॉक वेव्स है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल ये अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है, अगर ये MCQs में आ जाए, यही MCQ है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो बार बार कंप्लेन करते हैं कि सर 2 से 1 से ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे हम कौन सा टेक करें, बहुत मौजूद नहीं है, आल मौजूद नहीं है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी जगह पे आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तीसरा जो है वो कौन सा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, फिर होगा ये वाला। क्यों, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स E डिवाइडेड बाई A, ये किस चीज़ के बराबर है, डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन फिर कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तकरीबन 29 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एंड डायमेंशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता है। विच रेज नीड मीडियम टू ट्रेवल, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, नन, कोई भी नहीं, क्योंकि ये आल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फिर क्या है, टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ, तो टेस्ला किस चीज़ का यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का यूनिट है, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जॉल भी है, अर्ज भी है CGS में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी है बेस में, और न्यूटन मीटर भी है, ठीक है। तो ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिट्स वगैरह ये आप लोग ज़रूर देखें बेटा कि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑलरेडी इसी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फाइंड करें खुद कि B.L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। सो म्यू नॉट क्या होगा, BL डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। यहाँ पे टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है, या टेस्ला की जगह हम पुट करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय मीटर पर एम्पेयर, तो ये ख़त्म हो जाएगा, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर भी इसका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा आप पुट कर सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है, मीटर है और डिवाइडेड बाय एम्पेयर है, ठीक है। सो यहाँ पे मीटर मीटर ख़त्म, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग फाइंड करें। हेनरी पर मीटर है, ठीक है, हेनरी है, हेनरी तो नहीं है, वेबर भी नहीं है, टेस्ला पर मीटर भी नहीं है, कौन सा है इसमें, तो वो आप लोग यहाँ पे हेनरी पर मीटर टेक करेंगे, ठीक है। अब आता है नहीं आता ये आप लोग खुद करें, लेकिन ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। अच्छा, यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल, कैलोरी, किलो जॉल, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो फिर जॉल टिकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ अबव है, तो ऑल ऑफ अबव को हम टिक करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट MCQ या विच इज इनकरेक्ट फॉर फोटॉन, कौन सा इनकरेक्ट है फोटॉन के लिए, P इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई लेमडा, E इज इक्वल टू
एच एफ, ये दोनों तो क्या है करेक्ट है क्योंकि फोटान इज इक्वल टू फोटान एनर्जी क्या है इज इक्वल टू एच एफ है। फिर मोमेंटम ऑफ फोटान अगर हम फाइंड करें, वो जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल हम मालूम करते हैं एच डिवाइडेड बाई लेमडा, एच के जगह हम पुट करते हैं ई डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है, वही चीज़ें आते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो ख़त्म हो गई, ये आप लोगों का हो गई पीएमसी टेस्ट नंबर 20। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ज़े अल्लाह